प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है क्योंकि यह प्रकृति में साथ साथ पाए जाते हैं और इनका खनन एक साथ किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह ऐसी कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुरेशियो धारा को काली धारा भी कहा जाता है और इसे ब्लैक करंट के साथ साथ जापानी करंट भी कहते हैं और यह एक प्रकार की गर्म जल धारा है। अगला है, विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइबेरिया का टैगा वन। आच्छादित का मतलब है कि उस स्थान पर फैला हुआ है, उस स्थान पर है और यह साइबेरिया टैगा वन रूस देश के उत्तरी भाग में है। अगला है, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में सबसे कम है? आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड की यानी CO2 की। और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन पाई जाती है, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम ऑर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर इससे कम मीथेन और धूल कण पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? यानी विश्व में तांबे का प्रथम उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिली। चिली एक दक्षिण अमेरिका का देश है जो कि विश्व में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन करता है और चांदी उत्पादन में मैक्सिको देश प्रथम है। अगला है, कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, जीविका और अवसर का उपकरण होना चाहिए, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कथन डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने कहे थे। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूबी पाइपलाइन एशिया में नहीं है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है और ये बाकी तीनों पाइपलाइन एशिया में हैं। अगला है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आंसर दीजिए। और आपके एग्जाम में ये राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य ये पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। अगला है, सिजगी क्या है? ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिजगी एक स्थिति है जो कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी स्थिति होने पर बनती है। यानी कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक स्थिति में होते हैं तो उस स्थिति को ही सिजगी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिब्राल्टर जल संधि को। तो ये आपके भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इससे पिछले सारे प्रश्न आपको हमारे YouTube चैनल शिक्षा मेरे दोस्त पर मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए। किसी नोट्स PDF फाइल की आवश्यकता है तो बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम पर या WhatsApp ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बस आप अच्छे से पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए।